हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है कैंसेरियन। उनका जून का महीना कैसा रहेगा, जून 2026 का महीना उनके लिए क्या लेके आएगा। तो अगर हम बात करें कि कैंसेरियन के स्टार में क्या चीज़ हो रही है, तो इट्स अ बिग बिग ट्रांजिट, मच पॉजिटिव न्यूज़। आप जाके देखिए कि 2025 के मई से जुलाई में क्या हुआ था। ट्रेवल बैक कीजिए, तब जो हुआ था अब उसके साथ जुपिटर भी है, वो कंजॉइन कर रहा है विनस को। सिमिलर एनर्जी है, नॉर्मली 12 साल के बाद ये दोनों स्टार मिलते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये कंसेक्टिवली 2 सालों में मिल रहे हैं, 2025 में, 2026 में। याद करें कि आपको क्या सक्सेस फील्स हुए थे, क्या आपको घर मिला था, क्या आपको नई जॉब मिली थी, क्या आप इंडिपेंडेंट हुए थे, क्या आपको कुछ रिवार्ड्स मिले थे, आपको पैसे मिले थे, कुछ ब्लेसिंग्स मिली थी। अब वो डबल स्ट्रेंथ के साथ होंगे और आप याद करेंगे कि लास्ट ईयर भी मुझे ऐसा हुआ था, लेकिन अब वो डबल स्ट्रेंथ के साथ हो रहा है। ये उसका सेकेंड वर्जन है और जो कि 12 साल के बाद एक दफ़ा होता है। ये इस दफ़ा किस्मत है हम सब की जो इस एरा में जी रहे हैं कि हमें कंसेक्टिवली 2 सालों में वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, करियर के सक्सेस की, गेन्स की, रिवार्ड्स की, पर्क्स की, मनी की। सेकेंड वर्जन के अंदर मरकरी और कायरॉन इकट्ठे हो रहे हैं और ग्रैंड फाइनल बन रहा है उस ओल्ड वुंड का जो हील होना चाहता है, क्योंकि आपका 2019 से वुंड है आपके करियर के अंदर, आपके मेंटल जो अलाइनमेंट है आपके पर्पस के साथ, उसके अंदर, आपकी रेपुटेशन के अंदर, आपके करियर के अंदर वो वुंड हील होना चाहता है। मई के लास्ट 2 डेज में और जून के फर्स्ट 3 डेज के अंदर जो है ये वुंड हील होगा, इसका एक ग्रैंड फाइनल होगा। जो भी आप फील करते रहे हैं 2019 के फरवरी से, उसका जो लैंडिंग पॉइंट है जिसमें आप स्टक हो गए थे लाइफ के पर्पस में, आप में से कुछ लोगों ने प्रोफेशन में आगे मूव करने की कोशिश की, कुछ लोग गाइड बने, कुछ लोग मेंटोर बने, कुछ लोगों की हीलिंग हुई, कुछ लोगों की नहीं हुई, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि ये हीलिंग हो जाए। और 2019 से आगे कोशिश आप ये कर रहे हैं कि इसमें हीलिंग हो, लेकिन हो नहीं पा रही। अब ये ग्रैंड फाइनल है इसका, आपका पर्पस सेट होगा, आपका करियर सेट होगा और अब से लेके 1 साल के अंदर सब अलाइन अप हो जाएगा, कोई सेपरेशन नहीं होगी आपके करियर, आपके पर्पस के अंदर। तो अगर हम स्टार्ट करें 1 जून से, तो बिगिनिंग जो है वो सैटर्न और सन के साथ इकट्ठी है। सैटर्न डेबिलिटेटेड है, आप वर्क कर रहे हैं, ग्राइंडिंग हार्ड हो रही है, आप इम्पेशेंट हैं, रेकलेस हैं, आप चाहते हैं जल्दी से काम हो जाए, आप इतना ग्राइंडिंग हार्ड वर्क कर रहे हैं कि बस आपका काम एज फास्ट एज हो जाए, आपकी रेपुटेशन जो डैमेज है वो कवर हो जाए, आपका जो करियर सही नहीं है वो सही हो जाए। लेकिन डील यहाँ पे ये है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें ठीक होती मिलेंगी। सन लाइट शाइन कर रहा है कि आप पैसे कैसे बनाते हैं, बैकरूम डील्स और नेगोशिएशंस हो रही हैं, मनी की, बिजनेस पार्टनरशिप की। 3 जून को मरकरी और नॉर्थ नोड जो है वो आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कोई ऐसी टेक्स्ट मैसेजेस, कोई कॉल्स, कोई ऐसा लेके आ रहे हैं जिसमें आपका 9th हाउस एक्टिवेट है। या हो सकता है आप ये न्यूज़ दे रहे हो कि 9th हाउस होता है एजुकेशन का, वर्ल्डली सक्सेस का, पब्लिशिंग का, एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का और कोर्ट मैटर्स का, लीगल मैटर्स का। तो हो सकता है आप कोई न्यूज़ दे रहे हों, कोई आइडियाज़ दे रहे हों कि यहाँ ऐसे हो सकता है, डेस्टिन्ड सक्सेस लिखी आ रही है, उस सक्सेस की फुलफिलमेंट होगी, आपके रिलेशनशिप सिबलिंग्स के साथ ब्लेस्ड होते जाएंगे, एक एल्डर के साथ, 2 एल्डर के साथ, आपको ये बहुत स्ट्रॉन्गर फील होगा। 9 जून के करीब 3 डेज प्लस 3 डेज माइनस बहुत गुड वाइब्स आएंगी कि आप जो हैं वो 2019 के वुंड को कैसे हील कर रहे हैं, जो आपके प्रोफेशनल एंडीवर्स में था, जो आपके करियर में था, जो आपके पर्पस ऑफ लाइफ में था, या आप घर बेच रहे होंगे या खरीद रहे होंगे, शिफ्ट कर रहे होंगे, एक्सपैंड कर रहे होंगे। विनस आपको हेल्प करेगा कि आप घर को डेकोरेट करें लूशियस वे के अंदर, कोई नई जॉब, कोई पेट, कोई रेंटल प्रॉपर्टी, कोई ब्लेसिंग्स। 9 जून +3 -3 डेज, 9 जून को कैलेंडर के ऊपर मार्क कर लीजिए, बहुत ब्लेस्ड डे है और ये स्पिल आउट होता है ओवर अ ईयर, एक नया सेटअप स्टार्ट होता है। इसकी वाइब्स आपको लास्ट जुलाई में भी मिली थी और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत गुड फॉर्चून है आपके लिए। सिकनेस बेटर हो सकती है, हेल्थ बेटर हो सकती है, जॉय मिल सकता है, आपको अपने सिकनेस से कुछ सोल्यूशंस मिल सकते हैं, जो आपको हेल्थ के इश्यूज आ रहे थे उनके सोल्यूशंस मिल सकते हैं। कुछ ऐसे हेल्थ के इश्यूज जो आपके डाइजेशन से रिलेटेड थे, जो आपकी हिप से रिलेटेड थे, उसकी फिक्सेशन हो सकती है, जो आपके मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड थे उसकी फिक्सेशन हो सकती है। 10 जून को मरकरी
स्केयर कर रहा है सैटर्न के साथ। अब जो है कुछ डिफ़िकल्ट हार्ड कन्वर्सेशन, कोई कोल्ड कन्वर्सेशन, कोई स्ट्रेन कन्वर्सेशन, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी कन्वर्सेशन जो कि बॉस के साथ या अथॉरिटी फिगर के साथ है, आपकी करियर के अंदर डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन है। आपको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में जो कोई बैठा हुआ है उसको कुछ कम्युनिकेट करना पड़ेगा जो बहुत डिफ़िकल्ट है। आप या तो आप ये कहना चाहते हैं मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ से क्विट कर रहा हूँ, और ये डिफ़िकल्ट न्यूज़ आपको सुनानी है। कोई हार्ड कन्वर्सेशन स्पाउस के साथ हो सकती है +- 2 डेज़ में। जून 13 को विनस केयर कर रहा है कायरॉन को, अगेन नाइस फीलिंग है। और आपको 15 जून तक ये गेस करना पड़ेगा कि क्या आपके पास एनफ होम टाइम है, प्लेजर टाइम है, लेजर टाइम है, गार्डनिंग का टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है कि नहीं है। न्यू मून जो आ रहा है वो 14 जून को आ रहा है, 12th हाउस में आपके आ रहा है, न्यू बिगनिंग है। आप जो कुछ अपने माउथ में, नोज में रखते हैं, जो कुछ आपको डाइजेस्ट होता है वो इसमें हाईलाइट होगा, प्रोजेक्ट्स आपके हाईलाइट होंगे। एलोन टाइम में जो आपके न्यू आइडियाज़ हैं वो हाईलाइट होंगे। और यूरेनस जो है वो आपके नॉर्थ नोड में डोर्स ओपन कर रहा है अगले 6 महीनों में उन नए आइडियाज़ की, नई एजुकेशन की, स्पिरिचुअल फ्रीइंग की। विनस हैप्पी सरप्राइजेस लेके आ रहा है और आप पैसे बचा भी रहे हैं और ज़्यादा कमा भी रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को वेल रीअश्योर कर रहे हैं। ब्यूटीफुल आप लुक आपकी हो सकती है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आप करवा सकते हैं टू मेक योर सेल्फ ब्यूटीफुल। जून 13 से लेकर जुलाई 8 तक आपकी स्पीच बहुत ज़्यादा लुशियस हो सकती है, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग हो सकती है, करियर बहुत आगे बढ़ सकता है, पैसे ज़्यादा हो सकते हैं, डिजिटल इनकम बढ़ सकती है, कोई पर्क्स और रिवार्ड्स मिल सकते हैं। 10th हाउस जो आपका करियर हाउस है उसमें बोनस मनी आपके डोर स्टेप पे आ सकता है, ब्रेक थ्रूज मिल सकते हैं आपको, और ओरल फिक्सेशंस हो सकती हैं नोज और माउथ से रिलेटेड। दैट मीन्स आपकी डाइजेशन बेहतर हो सकती है, आपका डाइटरी लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। और ये लिटिल लकी वाइब जो है वो 15 जून +- 1 डे पे है। विनस ट्राइन करा नेपट्यून को 17 जून को, और प्लूटो ऑपोजिट है। 1 थिंग इज पॉजिटिव, 1 थिंग इज नेगेटिव फॉर एवरीवन। अगर आप सिंगल हैं तो न्यू रिलेशनशिप आपको वर्क लाइफ में न्यू लव मिल सकता है। वर्क एरिया के अंदर 6 to 7 years ओल्डर और यंगर किसी भी इंसान के साथ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मे बी आपको नए होम की पोजीशन मिल सकती है, आपका करियर जो है उसकी सक्सेस बढ़ सकती है और उससे आपको इतने पैसे मिल सकते हैं कि आप वो पोजीशन विन कर सकते हैं। आपका ड्रीम है कि आप ऐसा सोफ़ा रखें, ऐसा टेबल रखें, ऐसे रीडेकोरेट करें। अब आपके पास इतने पैसे हैं आपके करियर की सक्सेस की वजह से कि आप वो सब कुछ कर सकें, अपने होम को ब्यूटीफाई कर सकें और ड्रीम कम ट्रू कर सकें 17 जून +- 10 डेज़ के अंदर। लेकिन इसमें एक वेज है, कुछ टॉक्सिक डार्क सीक्रेट सामने आ सकते हैं जो कि आपकी फैमिली ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड हैं। इस टाइम के ऊपर कुछ स्पिल आउट हो सकते हैं, कोई सीक्रेट सामने आ सकता है चाइल्डहुड के बारे में, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनके बारे में, और ये सीक्रेट आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ये सीक्रेट आपके स्पाउस के बारे में भी हो सकता है, कुछ सेक्सुअल सीक्रेट्स भी हो सकते हैं। जून 17 से लेकर जून 21 के दरमियान कायरॉन मूव कर जाएगा टॉरस में, जो आपका 11th हाउस है। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं एल्डर सिबलिंग के साथ वो वुंडेड हो सकते हैं, सोशल ग्रुप्स में चेंजेस आ सकती हैं, और आप में से कुछ लोग जो हैं कुछ सच रिलेशनशिप से पेयर अवे कर सकते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जो 21st की एनर्जी है वो आपके हाउस ऑफ चाइल्डहुड में, होम में, पीपल में, फैमिली ऑफ ओरिजिन में है, सिबलिंग को एक्टिवेट करती है, इंटेंस हीलिंग है। और ये है आपके 1 सिबलिंग ओल्डर की तरफ से एक ट्रायंगल बन रहा है, फैमिली ऑफ ओरिजिन के सीक्रेट्स अनकवर हो रहे हैं। हाँ, इसके बाद आप कोई ट्रिप ले सकते हैं इस सिचुएशन पे कोई क्लैरिटी के लिए, कजन्स की तरफ, अंकल्स की तरफ, आंट्स की तरफ। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको जाएं आप उनकी तरफ क्लियर करने के लिए कि क्या ये ऐसे ही है जो सीक्रेट सामने आ रहे हैं ये ट्रू हैं। इसके साथ साथ आपकी बुक पब्लिशिंग में गोल्डन सक्सेस मिल सकता है, वर्ल्डली सक्सेस मिल सकता है। 24 जून के करीब लव इज़ हार्ड, मनी इज़ हार्ड, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेनस आपका मनी हाउस है, सैटर्न आपका करियर हाउस है, और ये दोनों फ्लो में हैं। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और करते रहेंगे अप्रैल 28 तक। ग्रेट मनी मिलेगी, आप प्रिजर्व भी करेंगे मनी को, हार्ड वर्क भी करेंगे, लॉन्ग टर्म पुश भी आप देंगे। विनस साथ फ्लो कर रहा है, आपकी अर्निंग बढ़ रही है, मनी हाउस एक्टिवेट हो रहा है, फाइनेंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं, वोकेशनल सक्सेस मिलेगी आपको, हार्ड वर्क से फाइनेंशियल पे ऑफ मिलेगा, मनी पे ऑफ मिलेगा, कोई रेज, कोई प्रमोशन, कोई बोनस मिल सकता है। मार्स आपके 10th हाउस में है 19 मई से ऑनवर्ड, और ये जून 28 को यहाँ से छोड़ देगा। तो जो इंटेंसिटी है ऑब्लिगेशन की, ड्यूटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो वर्क में वहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग टाइम होगा उस सारे हार्डवर्क का जो आपने पीछे छोड़ दिया है।
आपको ऐसे लगेगा आई एम गोइंग टू गेट मनी, आई एम गोइंग टू गेट रिवार्ड्स, आई एम गोइंग टू गेट अ न्यू पोजीशन, मुझे नया पोजीशन मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, मेरे हार्डवर्क के गेन्स मिल रहे हैं, रिवार्ड्स मिल रहे हैं। जून 20 से लेकर जून 28 तक आपका कोई फॉल आउट हो सकता है किसी कोलीग के साथ, एल्डर सिबलिंग के साथ, किसी को वर्कर के साथ, जस्ट ग्राइंडिंग, राइट। मार्स जो है वो आपके 12th हाउस में मूव कर जाएगा। यहाँ पे एक एल्डर सिबलिंग, जो कि हो सकता है आपका एल्डर सिबलिंग ब्लेस्ड और लकी फील करे इस मार्स की मूवमेंट की वजह से, और ब्लेस्ड जुपिटर है वो आपको ज़्यादा मनी बनवाएगा, प्लस माइनस 1 डे 28 जून। बहुत डिटर्मिनेशन, पावर और ड्राइव देगा, ब्लेसिंग्स देगा, ईज देगा, विल देगा, पावर देगा, लक देगा। 29 का जो फुल मून है वो आपके 7th हाउस में न्यू सीड्स लेके आ रहा है, कमिटेड लव स्टोरी की ब्राइट लाइट है यहाँ पे। और कुछ टर्मिनेशंस हो सकती हैं, या आप टर्मिनेट कर सकते हैं या कोई और आपको टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन उससे कुछ बेहतर आएगा। अगर आप जॉब छोड़ेंगे तो आपको बेहतर जॉब मिलेगी, अगर जॉब नहीं है तो आप जो काम कर रहे हैं वो छोड़ के आप बेहतर जॉब करेंगे। मनी जो है आपकी लीस्ट वरीज में रह जाएगा जून 30 के बाद, क्योंकि सब कुछ पहले से बहुत बेहतर होने जा रहा है। और जो कायरॉन आपका हाउस आपके हाउस को लीव कर रहा है, एक को 7 ईयर्स के बाद और दूसरे हाउस में एंटर हो रहा है, वो हर स्टार के हो रहा है, दैट विल गिव यू अ मच बेटर ब्लेसिंग्स। थैंक यू, सी यू।